2025 अगस्त महीने में पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी, क्या है शुभ मुहूर्त, कैसे करना है हमें श्री हरि की पूजा अर्चना और आराधना, कैसे प्राप्त करें हम श्री हरि की कृपा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो प्रेम से बोलेंगे भगवान विष्णु की जय। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत को उत्तम उपाय माना गया है। मान्यता है कि प्रत्येक महीने में 2 बार पड़ने वाली एकादशी व्रत के शुभ प्रभाव से श्री हरि के भक्तों की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि बात करें सावन महीने में पड़ने वाली एकादशी की, तो इसमें से एक कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी जो निकल गई है। अब शुक्ल पक्ष की श्रावण पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी, चलिए जानते हैं। संतान का सुख दिलाने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा। भक्तजनों, आइए जानते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 4 अगस्त 2025 को प्रातःकाल 11:41 से शुरू होकर 5 अगस्त 2025 को दोपहर 1:12 तक रहेगी। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा, जबकि इस व्रत का पारण 6 अगस्त 2025 को प्रातःकाल 5:45 से 8:26 के बीच में किया जाएगा। आइए अब हम जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। भगवान श्री विष्णु की कृपा बरसाने वाली श्रावण पुत्रदा एकादशी के व्रत को करने के लिए व्यक्ति को इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद तन मन से पवित्र होकर एकादशी व्रत को विधिपूर्वक करने का संकल्प लें। इसके बाद अपने पूजा घर अथवा ईशान कोण में बैठकर भगवान विष्णु की शुद्ध जल, वस्त्र, पुष्प, फल, तुलसी दल आदि अर्पित करें, पूजा करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके पश्चात पीला भोग अर्पित करें, हल्दी अर्पित करें। एकादशी के दिन यदि संभव हो तो पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की ही मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुनें और पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। एकादशी व्रत वाले दिन अधिक से अधिक श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। तुलसी की माला से जाप करना अति उत्तम होता है। जिस पारण के बगैर यह व्रत अधूरा माना जाता है, उसे दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में प्रातःकाल ही कर लें। पुत्रदा एकादशी व्रत में अनाज का सेवन ना करें। मान्यता है कि इस व्रत को करने पर साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, आइए अब हम जानते हैं एकादशी के दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। एकादशी के दिन हमें मिथ्या नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन भूल कर भी अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो भगवान श्री हरि के मंदिर जाकर सेवा अर्चना करें और गरीबों को दान दें। ऐसा करने से श्री हरि की कृपा और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इस दिन भूल कर भी तुलसी जी को जल ना चढ़ाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।